हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली ए शॉपर। ठीक है, रे को यह विचार कैसे आया कि जो सामने वाला है वास्तव में कोई खरीदार नहीं है। ठीक है, रेज ओल्ड वाइज आइज told him that the visitor was not really a shopper। रे की जो वृद्ध बुद्धिमत्तापूर्ण आंखें, ठीक है, यानी कि उसका एक्सपीरियंस लगा लो। ठीक है, उसको देखने का एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि वो वृद्ध था। ठीक है, तो एज थी उसकी, तो उसको एक्सपीरियंस था अपने अनुभव से, यानी कि उसके अपने अनुभव से उसने पता लगा लिया कि जो सामने वाला है वो कोई ग्राहक नहीं है, वो कोई खरीदार नहीं है। यानी कि उसने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से लगा लो, उसने पता लगा लिया कि जो सामने वाला है वो कोई खरीदार नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। ठीक है, तो इसका है कि आपके विचार में वह दुकान पर क्यों आया था, वो क्यों आया था दुकान पर। ही जो विजिटर है हैड कम विद बैड इंटेंशन ऑफ लूटिंग रे। ठीक है, उसका जो विचार थे वो लूटने की भावना से किसी रे की दुकान पे आया था। द गन एंड द रेस्टलेस हैंड इन हिज राइट कोट पॉकेट प्रूव्स दिस व्यू। ठीक है, उसकी जो जेब में रखी बंदूक और जेब में पड़ा बेचैन हाथ, रेस्टलेस हैंड राइट कोट पॉकेट। ठीक है, कोट पॉकेट की जो राइट कोट पॉकेट थी उसमें क्या था, रेस्टलेस हाथ था, यानी कि कांपता हुआ हाथ था, और गन थी। वो ये प्रूव कर रही थी कि जो सामने वाला है उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, वो सामने वाला लूटने के भावना से ही दुकान में आया था। ठीक है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप, आपके विचार में वह दुकान पर क्यों आया था। ही द विजिटर हैज़ कम विद द बैड इंटेंशन ऑफ लूटिंग रे, वो रे को लूटने की दुर्भावना से आया था। द गन एंड रेस्टलेस हैंड इन हिज राइट कोट पॉकेट प्रूव दिस व्यू, उसकी जेब में रखी बंदूक और जेब में पड़ा बेचैन हाथ इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। जो रे है, रे ने उससे किस माध्यम से बातचीत की। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब माध्यम कौन सा था बातचीत करने का। द रे कम्युनिकेटेड विद हिम थ्रू गेस्चर्स एंड राइटिंग। ठीक है, रे ने इशारों से, ठीक है, गेस्ट मतलब इशारों से, और राइटिंग मतलब लिख कर उससे क्या की, बातचीत की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। जो रे है, आपके विचार में उस व्यक्ति ने द्वार पर खड़े अपने मित्र से क्या कहा। आई थिंक द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द ओनर ऑफ द शॉप वाज डेफ। मेरे विचार में उस व्यक्ति ने अपने मित्र को बताया कि जो दुकान का मालिक है वो बहरा है। डेफ मतलब बहरा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने उससे इशारों में बात की। कम्युनिकेट किससे किया, गेस्चर एंड राइटिंग। ठीक है, यानी कि इशारों में और क्या, लिखने में बात की। तो उसका मतलब उसने सोचा, उसने अपने फ्रेंड को बताया कि जो ओनर है यानी कि मालिक है इस दुकान का वो क्या है, डेफ है, यानी कि बहरा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रे वॉज not a pawnbroker, why then did he lend money to the people in exchange for watches and clocks। ठीक है, जो रे है, रे माल गिरवी रखकर उधार देने वाला व्यक्ति नहीं था, तब वह पुरानी कलाई और दीवार घड़ियों के बदले पैसे उधार क्यों देता था। ठीक है, रे वॉज नॉट ए पॉन ब्रेकर, रे क्या है, जो माल गिरवी रखकर उधार देने वाला व्यक्ति नहीं था, बट Why then he had lent money to the people in exchange for watches and clothes। लेकिन उसके बदले भी वह पुरानी कलाई तथा दीवार घड़ियों के बदले पैसे उधार क्यों देता था। तो इसका आंसर है, रे वाज ए काइंड हार्टेड मैन। जो रे है वो एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। ही कुड नॉट से नो टू दी नीडली पीपल, वो मतलब जिसको ज़रूरत थी उसको ना नहीं कह सकता था। ठीक है, ही हेल्प देम एंड पेड। ठीक है, वो उनकी हेल्प करता था और पेड करता था देम मोर देन ही शुड। ठीक है, वो उनकी सहायता करता था और उससे भी अधिक पैसे देता था जितने उसे देने चाहिए थे। ठीक है, ही
हेल्प देम एंड पे देम मोर देन ही शुड। ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा उनको पैसे देता था जितने उन्हें देने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड मैन था। ठीक है, रे वाज ए काइंड हार्टेड मैन, ही कुड से नो टू द नीडली पीपल, ही हेल्प देम एंड पेड देम मोर देन ही शुड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि दी वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। जो वॉच थी यानी घड़ी थी, वो कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं थी। ठीक है, वो नहीं थी स्पेशल। एंड येट ही हैड ग्रेट पावर, उसके बावजूद भी उसमें क्या थी? पावर थी, यानी कि उसमें बड़ी शक्ति थी, फिर भी उसमें कोई बड़ी शक्ति थी। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर, यानी कि इसमें बड़ी शक्ति कैसे थी? ठीक है, कैसे थी उसमें बड़ी शक्ति? द वॉच टोल्ड रे दैट द मैन वॉज नीडली एंड इट्स ओनर नीड हिज हेल्प, he therefore asked him how much he needly for the watch। वो the watch told, यानी कि जो घड़ी है वो कह रही थी रे that the man was needly। ठीक है, वो रे को कह रही थी कि जो आदमी है, ठीक है, जिस मतलब ये घड़ी है, वो घड़ी खुद ही बता रही थी, यानी कि घड़ी की हालत से देखने से पता लग रहा था। the watch told रे that the man was needly, यानी कि घड़ी को देख के रे समझ गया कि जो इसका जो मालिक है, नीडली यानी क्या? जरूरतमंद है। एंड हिज ओनर नीडली हिज हेल्प। ठीक है, और इसके मालिक उसे उसकी सहायता की जरूरत है। ठीक है, नीडेड हिज हेल्प। ही देयरफॉर आस्क्ड हिम हाउ मच ही नीडेड फॉर दी वॉच, इसलिए उसने उससे पूछा कि घड़ी के बदले उसे कितने पैसों की ज़रूरत है। यानी कि जो घड़ी है उसकी सिचुएशन से उसने रे ने पता लगा लिया कि जो इसका ओनर है उसको पैसों की ज़रूरत है। सो उसने कहा कि आपको इस घड़ी के बदले कितने रुपए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, क्या आपके विचार में, ठीक है, जो वह व्यक्ति है घड़ी को लेने के लिए कभी वापस आएगा? तो इसका आंसर है येस, द मैन वुड श्योरली कम बैक टू पिक अप द वॉच, ही हिमसेल्फ सेड सो। ठीक है, हाँ, वह व्यक्ति घड़ी लेने निश्चित रूप से आएगा, उसने स्वयं ऐसा कहा था। ठीक है, येस, द मैन वुड श्योरली कम बैक टू पिक अप द वॉच, ही हिमसेल्फ सेड सो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, When did the unfriendly face of the visitor turns truly friendly? जो व्यक्ति था यानी कि उसके रूखे चेहरे पर मैत्री भाव कब प्रकट हुए? अनफ्रेंडली फेस यानी कि मतलब फ्रेंडली फेस नहीं कहो जिसको, ठीक है, उस पे जो विजिटर था उसका कैसा फेस था? अनफ्रेंडली था, यानी कि वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। अनफ्रेंडली फेस था ऑफ द विजिटर। टर्न मतलब क्या? बदल गया। ट्रूली फ्रेंडली यानी कि मैत्री भाव। ठीक है, मैत्री भाव, ट्रूली मतलब क्या? सच्चा मित्र बोलते हैं जिसको। वो भाव कैसे टर्न हो गया? When रे एंड द विजिटर शोक हैंड्स। ठीक है, जब रे और उस व्यक्ति ने हाथ मिलाए, द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न इनटू ट्रूली फ्रेंडली। ठीक है, जैसे ही जब रे और उसने हाथ मिलाए तब उसके जो रूखा चेहरा है उसके रूखे चेहरे पर मैत्री भाव प्रकट हो गए। ठीक है, वो एकदम से टर्न हो गए उसके जैसे ही उसने हाथ मिलाया। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी, ये क्वेश्चन आंसर समझ आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको जो 6th क्लास है उसके क्वेश्चन आंसर और चाहिए और लेसन्स के चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 6th क्लास की।